Hi, all of you. Stay safe. Things are not good still in the country. COVID is spreading, infection is spreading. Therefore, take extra precautions. Mask, distance, and hygiene are three important parts of our health safety. Today, perforce, I thought we must comment on this faceless income tax assessment scheme announced with such a fanfare by our Honorable Prime Minister, supported by the entire government, and also supported by all of us. Yes, the whole world is moving towards era of digitization. But can we bring this in law? कल को अगर हाई कोर्ट भी बोले आप अपील फाइल करो, रिटर्न सबमिशन फाइल करो और हम आपको जजमेंट देंगे, तो वो भी पॉसिबल है. वहाँ तो ज़्यादा विश्वास होना चाहिए. कल को सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे, कल को हमारे सी स्टैट, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल बोलेंगे, सर्विसेज ट्रिब्यूनल बोलेंगे, तो वहाँ सब फेसलेस हो जाएगा. मैं नहीं समझता कि ये इतना आसान सा स्टेप है जो इतनी जल्दबाजी में बिना किसी प्रिपरेशन के करना चाहिए था. गवर्नमेंट ने एक चार्टर दिया जिसमें टैक्स पेयर्स की जिम्मेदारी है, ड्यूटीज़ हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स की भी जिम्मेदारियां बताई गई. क्या ये चार्टर का इनकम टैक्स में डिफाइंड है? हाँ, मैंने पढ़ा, जितना मुझे इनकम टैक्स समझ आता है, सेक्शन 119A इनकम टैक्स एक्ट 61 में ये प्रावधान है कि गवर्नमेंट चाहे तो इस तरह की स्कीमें ला सकते हैं. मैं कानून नहीं बोलूँगा कि उसका सिंपल मतलब यही है. अब फेसलेस आपने बोल दिया कि सितंबर 2019 से जितनी इनकम टैक्स असेसमेंट्स हैं वो सारी फेसलेस होंगी, और जो केसेस सेंट्रल चार्जेस को असेस किए जाएंगे वो भी फेसलेस होंगे. अब उन्होंने आगे ये भी बोला कि ये जो आप रेड्स वगैरह होती हैं, हमारे सर्वे होते हैं, ये भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स का पावर नहीं होगी. इट विल बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ DGI और द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ TDS. ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारा क्या एक्सपीरियंस क्या है? जितना लिटिगेशन इस देश में इनकम टैक्स में हुआ है, मेरा ख्याल किसी भी कंट्री में इतना लिटिगेशन नहीं हुआ होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में tens of lakhs of appeals were filed since the Income Tax Act was made from 1921. क्या वो लिटिगेशन अब खत्म हो जाएगा? अगर आपका केस स्क्रूटनी में आता है, जहाँ आपको केस असेसमेंट नोटिस आता है, जहाँ आपकी रिटर्न्स को क्वेश्चन किया जाता है, आपका सर्वे होता है, रेड होता है, तो आपको कुछ नहीं पता क्या होगा. अगर आपको वो पेपर सारे मांगने हैं उनसे, तो कैसे मांगेंगे? अगर आपके जहाँ से पेपर उठा के लेके जाते हैं और आपको उनके कॉपीज़ चाहिए, क्या वो कॉपीज़ आपके घर भेजेंगे? आई हैव अ राइट टू टेक फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द पेपर्स दैट दे टेक अवे. तो विल दे गिव मी ऑल द पेपर्स बैक? अगर मुझे कोई 50 पॉइंट का क्वेश्चनर आता है, ठीक है, क्योंकि ये मेरी टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं, मुझे उनको एक्सप्लेन करना है, मुझे सारे फैक्ट्स भी देने हैं, मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं. क्या मैं उस 50 पेज का रिप्लाई, अगर मेरा कोई लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब 400 पेज का रिप्लाई बनाते हैं, क्या मैं उसको अपलोड करूँगा? इज़ इट ह्यूमनली पॉसिबल? और यहाँ कहीं मैं उसको देकर आऊँगा, किसको मैं एड्रेस करूँगा उसको? विदाउट नेम आई विल एड्रेस समबडी. क्या आप समझते हैं कि ये जो अफसर फेसलेस असेसमेंट करेंगे वो सारा कुछ पढ़ के करेंगे? विल दे बी पासिंग रीजनड ऑर्डर्स? इट इज़ एक्सट्रीमली skeptical. अभी it is too early to comment on this. Maybe tomorrow becomes a huge success. जिस तरह के रेवेन्यू प्रेशर्स गवर्नमेंट पे आते हैं, जो आजकल हैं, और इतनी हमें चिट्ठियाँ आती हैं, आपका टैक्स क्यों कम हुआ, उसका जवाब दो, या उसका ये करो या वो करो. ये प्रेशर जब फेसलेस असेसमेंट्स होंगी, जब आप अपना पॉइंट एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम तो होगी. लियो टोल्स्टॉय, जो इतना बड़ा फिलोसफर था, उसने बोला था, यू लर्न मोर बाय लिसनिंग दैन रीडिंग. जब हम अपना केस कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं, वी कैन चेंज आवर स्ट्रेटजीज एज लॉयर्स. वी कैन सी द एटीट्यूड ऑफ द जजेस and accordingly form the strategy whether to finish the matter on that day or we die another day. But here, you don't know who is doing. What is his qualification? He may be designated as an assessing authority for with whatever designation.
सो जो आज तक का हमारा इनकम टैक्स में एक्सपीरियंस रहा है वो शायद इतना अच्छा नहीं है। तो जो फेसलेस जो हम करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे एडवोकेट्स एक्ट में है, वी हैव ए राइट टू रिप्रेजेंट, वी हैव ए राइट फॉर पर्सनल हियरिंग। पूरे जीएसटी लॉ में, पूरे कस्टम लॉ में, एक्साइज में, सर्विस टैक्स में, सेल्स टैक्स में, सेंट्रल सेल्स टैक्स में, फेमा में, सेबी में, जितने भी ऐसे हमारे टैक्स लॉज हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं, वी हैव अ राइट टू बी हर्ड। वेदर दिस फेसलेस हियरिंग, कैन वी से this is a personal hearing? Well, I think your view and my views may converge that it is not. एक जो और सवाल होता है कि अगर मेरे पास 50 क्वेश्चन का क्वेश्चनर आया, मैंने उसका 400 पेज का जवाब दिया विद ऑल माई डॉक्यूमेंट्स, अगर उस डॉक्यूमेंट से भी जो असेसिंग ऑफिसर है जो मुझे टैक्स लगा रहे हैं, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, विल ही सेंड मी अनदर क्वेश्चन? आई विल फाइंड अनदर रिप्लाई। तो ये जो हमारे टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारी बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल सैप है, एडवांस सैप बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, और फॉरेंसिक ऑडिट है हमारे, यहाँ हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, ये आज बहुत हाई टेक एरिया में चले गई हैं। क्या ये जो अफसर फेसलेस असेसमेंट करेंगे, क्या वो इस चीज़ के लिए रेडी हैं? क्या उनको ऐसी ट्रेनिंग दी गई है? तो मेरा ख्याल है कि ये इस स्कीम को अभी थोड़ा चलने दें, देखेंगे कि इसका आगे क्या होता है। अब ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला कि दैट 2021 से इस चार्टर को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इस चार्टर में ये तो कहीं नहीं लिखा, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि येस ऑल द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विल बी एग्जामिन्ड, रेफर टू इन द ऑर्डर पास्ड बाय देम, एंड देन टैक्स लायबिलिटी क्रिएटेड और नॉट क्रिएटेड। क्या हम लोग समझते हैं कि इनकम टैक्स वाले लोग जो फेसलेस असेसमेंट करेंगे, जितने भी परसेंटेज पे करेंगे, क्या वो 500 पेज पढ़कर, हर पॉइंट को अपने ऑर्डर में लिखकर, उसको काउंटर करके देन दे विल रिप्लाई? और या जितनी हमारी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, जो ग्राउंड्स लिए गए हैं, उन सबको आपको डिस्पोज ऑफ करना है बिफोर यू क्रिएट ए लायबिलिटी। Will those Supreme Court rulings get away, finish completely? No doubt, income tax, sales tax, indirect taxes में the technical rule of evidence are not relevant. लेकिन जो चीज़ मैंने दी है उनको, जो मैंने पेपर दिया है, अगर उसको उन्होंने नहीं मानना है तो मुझे उनको पहले बताना है कि क्यों नहीं मानना है और मैं क्या दे सकता हूँ कि वो सेटिस्फाई हों। अगर ऐसा नहीं होगा तो दोस्तों कल को कोर्ट में तो जाना होगा। अब बोलते हैं अपील भी फेसलेस होगी। सो आपकी रिटर्न फेसलेस, असेसमेंट फेसलेस, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी फेसलेस, एंड टुमारो दिस कैन बी ट्रिब्यूनल। सो ये जो हमारे सेंट्रल एक्ट, हमारा एडवोकेट्स एक्ट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आज तक के सारी कस्टम्स हैं, जो आज तक की सारी सिस्टम चले हैं, जो भी प्रथा रही है, प्रथा यही रही है कि जिस भी किसी का केस है, he has a right to be heard in person. There is this right, in my view, cannot be taken away by any enactment. If it is taken away, courts will read it down. I'm sure कि ये चीज़ें चैलेंज होंगी। लॉयर लोग जो ये काम करते हैं इनकम टैक्स में, वो चैलेंज करेंगे इसको, और हमारी बार काउंसिल आल्सो शुड टेक नोटिस। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके खिलाफ हैं। आई ऑल्सो फेवर दिस असेसमेंट, तो वाई शुड आई अपीयर? बट I also must get justice in due course of law, and that justice is that I should not be condemned unheard. Due process of law is an inherent feature of our legal jurisprudence system. इस ड्यू प्रोसेस को किसी भी कानून से हमें ख़त्म करना नहीं करना चाहिए। दिस इज़ a legacy of common law. Right from English days we had, and we have followed this till today. All of a sudden, if this is being done away with, I'm sure there will be resistance on the part of the officers, on the part of the taxpayer, and on the part of the courts. The courts will say, okay, look, this paper was given to you. You were not happy with the paper. Did you ask another inquiry? Did you ask him why are you not happy? Did you tell me to... इनकम टैक्स ऑफिसर पूछेंगे कि आपने एसएससी को बताया कि आप इस पेपर से क्यों खुश नहीं हैं, इस पेपर में क्या कमी थी?
क्या आपको और दिया जाए जिससे आप कन्विंस हों कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट या खर्चा या इनकम या जो भी था इसमें टैक्स लगना है या नहीं लगना है, खर्चा अलाउ होना है या नहीं होना है, तो क्या आपने एसएससी को नोटिस दिया? बोलेंगे नहीं दिया। क्यों? हम बोलेंगे नहीं दिया, ऑर्डर में लिखा ही नहीं। और इनकम टैक्स की जो सारी प्रोसीडिंग ऑनलाइन होंगी उसकी कापी हमारे पास होगी, हमारे सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा। तो उसमें ये दोस्तों शायद मुश्किल है। ये जो वर्चुअल हियरिंग चल रही हैं आजकल जीएसटी में, इनकम टैक्स में, वहाँ आप एटलीस्ट पर्सनली आपका लॉयर या आप लोग अपीयर होते हैं, 3 आदमियों को फैसिलिटी मिलती है अपीयर होने की, आप उससे पर्सनली बात करते हैं, इवन दो वर्चुअली ऑन दी Zoom ऐप और जियो ऐप और वट एवर सिस्टम दे हैव, सिस्को ऐप और वट एवर। लेकिन ये अचानक ये चीज़ लाना, टैक्स बढ़ेगा मुश्किल लगता है, टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा, इसका उससे कोई लिंक बनता नहीं। सहूलतें मिलेंगी, यस सहूलतें हैं कि हमें धक्के नहीं खाने हैं, हमें इनकम टैक्स जाना नहीं है, हमें अफसरों के तरले नहीं करने, हमें अफसरों के कमरों के बाहर धूप और गर्मी में बैठना नहीं है, हमें उनके इंतज़ार नहीं करनी है। लेकिन क्या जो सिस्टम है, जो आज तक का सिस्टम था, विल इट बी एबल टू विदस्टैंड इट? आज भी जीएसटी के रिफंड जो ऑनलाइन देने थे 60 दिन के अंदर, वो 6-6 महीने में भी नहीं मिलते, उन पे ब्याज भी नहीं देते। जो जीएसटी वाज ऑल्सो सपोज टू बी ए फेसलेस इंटरेक्टिव सिस्टम, एवरीथिंग वाज ऑनलाइन, पर नथिंग वर्कड। ट्रांसमान के कितने झगड़े हैं हमारे आज तक, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, 4 साल होने वाले। हम जो रिटर्नें भरते हैं उनको कापियाँ नहीं मिलती, हम रिफ़ंड अप्लाई करते हैं, वो कुछ ना कुछ लिख के भेजते हैं, आपकी एप्लीकेशन गलत है, क्योंकि उनको 60 दिन में रिफ़ंड नहीं देना आपको। सब कुछ ठीक होने के बाद भी वो नहीं देते हैं आपको, ब्याज नहीं देते हैं आपको। आईजीएसटी के रिफ़ंड हमें नहीं मिलते, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं। सो ये जो ऑनलाइन सिस्टम के फेसलेस की बात करते हैं, ये मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दबाजी है। थोड़ा और सिस्टम को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था। एक काउंटर व्यू हो सकता है कि ये तो जब भी करेंगे तभी होगा, यस ये जब भी करेंगे तभी होगा, लेकिन द फाइनल वर्ड हैज़ टू कम फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। कैन यू डिस्पेंस अवे the rights of lawyer to be heard personally? Can you dispense away a right of a taxpayer to get taxes by employing a counsel of his choice who should be heard in person? Let us see how it moves. Thank you very much for watching this video.